हेलो दोस्तों। क्लास 11th मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है सेट। देखिए, इससे पहले आप चैप्टर नंबर 1 में सेट बारे में पढ़ चुके थे। सेट का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो फॉर्म था, एक था सेट बिल्डर फॉर्म और जो पहला दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। आप पहला पढ़े थे रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पढ़े हुए थे, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक सोल्व किए हुए थे। इस वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ सर्च कीजिएगा इन्फिनिटी मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो चैनल का अबाउट सेक्शन है और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आइए आज उससे आगे पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सेट। देखिए, सेट में आप पहले कुछ इससे पहले पढ़ाए हुए थे, इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे, सेट का डेफिनेशन पढ़े थे और सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े हुए थे, जिसमें पहला था आपका रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक ही नाम था दोनों का। और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, चैप्टर इस चैप्टर का नाम यानी क्लास 11th का है, 11th मैथ। देखिए, सेट पढ़ेंगे आज, ठीक है। सेट्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 हो गया। देखिए, इसमें आप सेट का पहले इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो फॉर्म था, पहला था रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आप एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक पढ़े हुए थे। देखिए, इसके बाद जो आज है वो एक्सरसाइज होगा 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पढ़िएगा। एक्सरसाइज, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला हम कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लिख रहा है जे लेटर से बिगिनिंग होगा। देखिए, अगर 1 मंथ 1 ईयर का पड़ेगा तो होगा जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें कह रहा है कि सेट बना, इससे पहले सेट बनाने के लिए देखिए, जो पहला हो गया यानी कि मंथ, सेट का नाम हम देते हैं मंथ। देखिए, पहला जो है इसका जनवरी होगा, JUNAURY, जनवरी। देखिए, फरवरी है तो ये लेटर बिगिनिंग लेटर क्या है, एफ से शुरू हो रहा है, बिगिनिंग लेटर इसका एफ से शुरू होगा, एफ से शुरू होगा तो ये फरवरी नहीं होगा। फिर मार्च है, एम से शुरू हो रहा है बिगिनिंग लेटर, फिर मार्च भी नहीं होगा। फिर अप्रैल है, ए से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर मई है, मई एम से शुरू होगा, ये भी नहीं होगा। फिर जून है तो जून हो जाएगा, क्या होगा इसका, जून। फिर जुलाई है, जुलाई भी होगा। जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त भी नहीं होगा क्योंकि बिगिनिंग लेटर इसमें जे शुरू नहीं होगा। अगस्त के बाद सितंबर, ये भी नहीं होगा क्योंकि एस से शुरू हो रहा है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी नहीं होगा। इतना ही होगा इसमें। सेट बनाएगा जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई, यही तीनों मंथ आएगा जिसका जो बिगिनिंग लेटर है वो जे से शुरू होगा। बिगिनिंग लेटर जे से शुरू होगा, यही ना। देखिए, आप जो ऊपर वाला है इसे मिटा लीजिए, सिर्फ हम आपको समझने के लिए बताए थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जिसमें क्या कह रहा है कि जो मंथ का जो बिगिनिंग लेटर है वो जे से शुरू होना चाहिए। तो जे से सिर्फ शुरू है जनवरी, जून और जुलाई, समझाने के लिए बताए थे। देखिए, दूसरा प्रश्न है इसका, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड पढ़िएगा। सेकंड कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। कह रहा है कलेक्शन कर बताने के लिए कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। देखिए, सब आप लेखक का आप यहाँ पर नाम लिखिएगा, उसमें होगा कि नहीं होगा वो बताना है आप। देखिए, राइटर है डब्ल्यू कीजिए। देखिए, पहले राइटर का यहाँ पर नाम लिखना चाहेंगे तो पहले लिख लीजिएगा। इसमें देखिएगा तो राइटर का जो नाम आप यहाँ पर देना चाहेंगे तो वो देखिए, समझ लीजिए। पहले देखिए, राइटर का नाम जैसे प्रेमचंद्र को दे दीजिए, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र हो गया। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर का नाम लिख दीजिए, दिनकर हो गया। वही देखिए त्रिपाठी का नाम लिख दीजिए,
त्रिपाठी। देखिए उसके बाद आप क्लास 8 में पढ़े हुए कामता प्रसाद सिंह काम का नाम हो गया कामता प्रसाद सिंह काम। उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली का आप नाम सुने होंगे, तो नेपाली लिख दीजिए। देखिए आप बिहारी का नाम सुने होंगे, लेखक है बिहारी दे दिए। उसके बाद देखिए आप क्लास 8 में पढ़े होंगे शिवमंगल सिंह सुमन का नाम दीजिए, लेखक हो गया ये सब। उसके आप विद्यापति का नाम सुने होंगे, तो विद्यापति दे देते हैं, विद्यापति। उसके बाद देखिए आप महादेवी वर्मा का नाम सुने होंगे, तो महादेवी वर्मा दे देते हैं, महादेवी वर्मा हो गया, महादेवी वर्मा। उसके बाद आप पूरन सिंह का नाम सुने होंगे, देखिए हमें बताना है कि ये सेट है या नहीं। देखिए जो पहला वाला था उसमें तो सेट है, ये भी इसमें यस लिख दीजिएगा यहाँ पर, यस ये तो सेट है। अब देखिए इसमें बताना हमें कि सेट है या नहीं, सेट है या नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे हम नाम लिखे हैं राइटर का, प्रेमचंद्र हो गया, दिनकर हो गया, त्रिपाठी हो गया, उसके बाद कामता प्रसाद काम नेपाली हो गया, उसके बाद बिहारी, सुमन, विद्यापति, महादेवी वर्मा और पूरन सिंह। देखिए ये सब जो है इसमें कह रहा है मोस्ट टैलेंटेड। देखिए हम यहाँ पर ये इन सब का नाम दिए हैं, आप चाहिएगा तो यहाँ पर अलग जैसे नागार्जुन का नाम दे दीजिए, यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, नहीं दिए हैं। आप चाहिएगा तो चाहेगा तो सुभद्रा कुमार चौहान का नाम दे दीजिए, हम यहाँ पर भी उसका भी नाम दिए हुए हैं। आप चाहिएगा तो कबीर दास का हो गया, उसका भी नाम दे सकते हैं। आप चाहेगा तो यहाँ पर तुलसीदास का भी नाम दे सकते हैं, वो भी हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर हम वो सब नहीं दिए, मतलब 10 पूरा दिए हैं। ये कहेगा कि ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि देखिए पहला हम अगर मान लीजिए मंथ वाला था, इसमें क्या फिक्स है, 12th मंथ है, 12 महीना है, उसमें भी जनवरी, जून, जुलाई, यही जो है तीनों लेटर जे से शुरू होता है, तो ये इसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया है, कलेक्शन हो गया, ये वाला है। लेकिन सेकंड का तो नहीं हो रहा है, इसमें कहेंगे नो, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं होगा। देखिए आप थर्ड नंबर पढ़िए, थर्ड नंबर में कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी वही होगा, जैसे देखिए हम अपना हिसाब से कुछ दे देंगे, जैसे जैसे मानिए हम पूरा 11th का 11 जो टीम है सबका सब हम भारत से दे देंगे, इंडिया से दे देंगे, ये ना, इसमें वर्ल्ड से कह रहा है। अगर आप वर्ल्ड से भी अगर अदर कंट्री से भी दीजिएगा, दूसरा कोई सेट बनाएगा तो उसका सेम प्लेयर मैच नहीं करेगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, जो अपना देश का ना इंडिया का है उसी का हम नाम देते हैं, लेकिन जो सेट जो होगा ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। देखिए जैसे नाम इसका इसमें दीजिएगा, बैट्समैन का रहा है, जैसे 20 डिनोट कीजिए, ले देखिए धोनी डाल दीजिए, इसका धोनी हो गया, रैना हो गया, कोहली हो गया, युवराज हो गया, कपिल का नाम दीजिए, उसके बाद शिखर दीजिए नाम, नीतीश लिख दीजिए, विकास डाल दीजिए यहाँ पर, सचिन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। इसके बाद यहाँ पर रोहित का नाम दे दीजिए, रोहित शर्मा हो गया, और राहुल दीजिए, केएल राहुल। देखिए यहाँ पर हम 11 टीम का नाम दिए हुए हैं, टीम का नाम दिए देखिए अगर आप अच्छे से पता हो आपको क्रिकेट के बारे में, तो यहाँ पर सब बैट्समैन का भी नाम, तो एक दो क्रिकेटर का, एक दो बॉलर का भी नाम हो गया होगा इसमें, आप देख लीजिएगा। देखिए इससे कहेंगे कि ये सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस सब का नाम दिए हैं, अगर अगर आप चाहिएगा
तो दूसरा कोई बैट्समैन है उसका भी अगर आप नाम दे सकते हैं, और कोई तीसरा इस सेट को बनाएगा तो अपना हिसाब से तीसरा किसी टॉप 11 का नाम दे देगा इसमें। ये है ना, बॉलर का क्रिकेटर कह रहा है, बैट्समैन का कह रहा है, तो आप दे दीजिएगा। ये सेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नो। ये सेट है, सेट नहीं है। क्यों? देखिए हम इस सबका 10-11 टीम बनाए हुए हैं, अगर आप चाहिएगा तो किसी दूसरे का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड में क्या रहा था, हम सिर्फ क्या किए, सिर्फ इंडिया का नाम दिए, आप अदर कंट्री का भी नाम दे सकते हैं इसमें, वो भी रहेगा, लेकिन बैट्समैन होना चाहिए। तो थर्ड ये कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या, ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला है, अगला पढ़िए, उसके बाद 4 का 4 का देखिए 4 में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। देखिए आपके क्लास में जितना भी बॉय है उस सबका अगर कलेक्शन बनाएगा तो सबका तो एक ही सेट बनेगा। ये नहीं ना, अगर मान लीजिए आपके क्लास में 20 बॉय है, 20 का 20 सबका अगर आप सेट बनाएगा तो क्या, अगर हम बनाए यानी कि देखिए 20 को बॉयज है और ये लड़का का नाम है, ये सेट बना रहा है 20 का 20, उसमें सब बॉय का डालेगा तो वो भी सेम ही आएगा। और मान लीजिए किसी का नाम दीपक है, वो अगर मान लीजिए सेट बना रहा है, उसके क्लास में कितना 20 लड़का है, सबका नाम देगा इसमें, सबका नाम देगा ना, तो ये सेट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 20-20 लड़का है वो क्या है, पहले से पता है सबको, वहाँ पर पहले बेस्ट स्टूडेंट है वहाँ पर बॉयज, सबको पहले से पता है, तो क्या हुआ, ये सेट होगा। यहाँ पर देखिए नाम कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है ना कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, कम से कम 10 स्टूडेंट का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, बॉयज दिए, बॉयज दिए यहाँ पर। देखिए जैसे सचिन हो गया, विकास, अजय, सुमित, अमित, सुमन, सुनील, देखिए हम इतना रहने देते हैं। तो ये क्या है कि ये मतलब जो कलेक्शन जो है ना वर्ल्ड डिफाइंड पहले से, ये क्या है यहाँ पर पहले से। और आपके क्लास में जितना भी बॉय हो गया, जितना भी बॉय है उसका अगर आप सेट बनाएगा वहाँ पर क्या, सबको नाम पहले, सबका नाम पहले से पता है वहाँ पर, तो कहेगा कि ये सेट है, ठीक है क्या, यस, ये ना। 4 मेन करा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉय हो गया सबका कलेक्शन कीजिएगा तो क्या होगा, ये सेट होगा। पहले एक बार इसे आप समझ लीजिए, फिर से तब नोट कीजिएगा। और फर्स्ट का इससे आगे क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले समझ लीजिए एक बार प्रश्न, आप फर्स्ट से फिर से पढ़िए, हम आपको समझा देते हैं, दोबारा आप यहाँ से नोट कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न अगर पढ़िएगा आप, पहला प्रश्न अगर पढ़िएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कह रहा है कौन कौन सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट का द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए 1 ईयर में जो 12 मंथ हो गया, 12 मंथ का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, सबका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या रहा है, जो लेटर है वो जे से शुरू होना चाहिए, जे शुरू के लिए जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई, 3 ही को लेटर होगा। यहाँ पर देखिए एम डी है मंथ, जनवरी, जून, जुलाई हो गया, 3 मंथ ही आएगा, यहाँ पर कहेंगे सेट है, यस। सेकेंड कह रहा है कि 10, सेकेंड देखिए कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए 10 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर हम 2-4 अच्छे का नाम ही छोड़ दिए हैं, जैसे कबीरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, सबका नाम हमने अपने दिए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे का नाम दिए हैं, जैसे कि प्रेमचंद्र हो गया, दिनकर हो गया, त्रिपाठी हो गया, कामता प्रसाद सिंह काम हो गया, गोपाल सिंह नेपाली हो गया, बिहारी हो गया यहाँ पर, फिर शिव मंगल सिंह सुमन हो गया, विद्यापति हो गया, महादेवी वर्मा हो गया और पूरन सिंह हो गया। इतना का नाम हम दिए हैं ना। देखिए अगर हम 10 में यानी कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर था ऑफ इंडिया का, यहाँ पर हम ये नाम दिए, और अगर मान लीजिए दूसरा कोई सेट बनाएगा, इसमें क्या करेगा, कोई दिनकर को मान लीजिए यहाँ पर छोड़कर, कोई दिनकर का नाम छोड़कर कोई इसमें मान लीजिए जो तुलसीदास का नाम ऐड कर देगा, वो भी अच्छा लेखक था, तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों का सेम नहीं बनेगा, सेट क्या है, सेम
सेट सेम नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये सेट नहीं है, सेकंड का सेट नहीं होगा। थर्ड का पड़ेगा, थर्ड कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड कह रहा है कि 10 जो मोस्ट क्रिकेट बैट्समैन है उसका नाम देखने के लिए। देखिए यहाँ पर हम सबका नाम दिए, नाम क्रिकेट बारे में मुझे भी इतना अच्छा से पता नहीं है। देखिए यहाँ पर तो धोनी हो गया, लेकिन नाम सब कुछ नाम पता है पहले से। देखिए धोनी हो गया, रैना हो गया, कोहली हो गया, युवराज हो गया, कपिल कपिल हो गया, शिखर हो गया, नीतीश हो गया, विकास, सचिन, रोहित, राहुल। देखिए इसमें इसमें इतना का मतलब ये नाम दिए हुए हैं ना, आप धोनी का नाम पहले सुने होंगे, फिर विराट कोहली का नाम पहले से सुने होंगे, फिर रोहित शर्मा का नाम सुने होंगे, फिर के राहुल का नाम सुने होंगे, इसमें युवराज का नाम सुने होंगे, और नया नाम जो एक दो फेमस हुआ है उसका नाम अगर आप कहिएगा तो ये हो गया वैभव सूर्यवंशी हो गया, ये अच्छे सभी खेल रहा है। देखिए आप समझ के होंगे ना, ये 10 का नाम अलग हो गया। फिर उसके बाद जो कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जितना लड़का है उसका कह रहा है नाम लिखने के लिए। इससे आप समझ चुके होंगे। देखिए हम यहाँ पर ये दिए हुए हैं, अगर आप क्लास में जितना बॉयज है सबका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर 2-4 ही हम कम ही दिए हुए हैं, और आपके पास 20-25 जितना बॉय क्लास में है सबका नाम नोट कीजिएगा, लिख दीजिए वहाँ पर, और नीचे में लिख दीजिएगा यस, ये क्या है, ये कलेक्शन होगा, ये सेट्स है। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उससे आगे पढ़ेंगे। अभी वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेना है आपको, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उससे आगे हम बता रहे हैं। देखिए था 4 तक ना, 4 तक पढ़े थे, 4 में था द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, ये ना। देखिए फर्स्ट का 5 पढ़ेंगे, फर्स्ट का 5 पढ़ेंगे, फर्स्ट का 5 देखिए। देखिए फर्स्ट का 5 पढ़िए प्रश्न, फर्स्ट का 5 ना। देखिए फर्स्ट के 5 में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 यानी 100 से कम कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर का। देखिए ये सेट हो जाएगा, ये क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शुरू कीजिएगा, कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम के लिए। तो यहाँ पर शुरू कीजिएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये शून्य होते होते अंतिम कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेस देन 100 इक्वल टू 100 नहीं कह रहा है, यानी कि लेस देन 100 से कम ही कह रहा है। ये क्या 99 तक जाइएगा, 99 तक, ये सेट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यस। देखिए अगर आप किसी को भी कहिएगा ना कि सेट बनाने के लिए ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो सब यही बनाएगा, सब यही करेगा। जैसे क्या था, अभी राइटर का नाम बोले थे तो हम कुछ राइटर का नाम दे दी, वो कुछ देगा, वो कुछ राइटर का नाम देगा, यही ना। और टैलेंट क्रिकेटर का भी बैट्समैन का भी नाम था उसमें, तो उसमें भी वही होता था कि कोई कुछ नाम दे दे, कोई कुछ नाम दे दे, लेकिन इसमें क्या है कि फिक्स रहेगा। लेस देन 100 का है तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 99 तक जाएगा। ये हो गया क्या, सेट है ये, इसमें कहेंगे यस, हो गया यस। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द, हाँ कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए जो प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखा हुआ है उसका नाम कहेगा। देखिए वो क्या है, वो हो जाएगा, मतलब वो सेट हो जाएगा, क्योंकि जो जो मुंशी प्रेमचंद है वो जो भी मतलब नॉवेल लिखा हुआ है, उपन्यास जो भी लिखा हुआ है, सब क्या है, सब फिक्स है। मान लीजिए 10 लिखा है या 5, जो भी लिखा हुआ है वो पब्लिश, जितना भी पब्लिश कर चुके होंगे वह, वो सब क्या होगा, सेट में आ जाएगा, वो सब सेट में आ जाएगा। इसका एक बार नाम देख लीजिए, है ना। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, इसका भी हो जाएगा नॉवेल से आंसर नोट कीजिए, एक बार नाम देख लीजिए।
देखिए इसमें नाम हो जाएगा नोबेल का नाम, नहीं देखिए इसमें नोबेल का नाम आप गोदान हो गया, गोदान का नाम सुने होंगे। उसके बाद है मंगलसूत्र लिखा हुआ था, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, उसके बाद हो गया सेवा सदन हो गया और निर्मला हो गया, ये सब लिखा हुआ था। लिखेंगे गोदान, गोदान हो गया। मंगलसूत्र लिखे थे, मंगलसूत्र नहीं, गोदान हो गया। उसके बाद मंगलसूत्र है, गोदान के बाद मंगल सूत्र, कर्म भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन और निर्मला। तो ये क्या है कि नोबल का नाम है, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है नोबल, उसका नाम हो गया। जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है नोबल है, उसका नाम हो गया ये। देखिए मुंशी प्रेमचंद लिखा है ना, उसका नोबल का नाम हो गया गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला। और हो गया निर्मला हो गया। इतना लिखे हुए थे ना, ये कहेंगे कि सेट है यहाँ पर, यस कर दीजिएगा, यस। तो 6 के बाद आप 7 नंबर पढ़िए। प्रश्न कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, और अच्छा कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर क्या है? इवन इंटीजर है। इंटीजर में क्या है? इवन इंटीजर। लिखेंगे इंटीजर, इवन इंटीजर नहीं, तो इंटीजर को आप शायद जेड जेड से डिनोट करते थे। इंटीजर को लिखा थे, इंटीजर को आप जेड से डिनोट कीजिएगा। यहाँ पर हम देंगे सेट का नाम है जेड, सेट दिए। ये कह रहा है कि इवन क्या, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से वहाँ पर भाग ले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वही होगा कि हो गया 2, 2, 4, 6, 8, 10 so on। लिखिए यस। ये 2 से डिविजिबल होगा, तो वो कह रहा है कि इवन है, तो ये क्या 2 से डिविजिबल होगा यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया यहाँ पर पूरा। देखिए है क्या द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये क्या सेट हो जाएगा, यहाँ पर एस दे दिए। देखिए उसके बाद कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 7 के बाद 8 है, फर्स्ट का 8 पढ़िएगा। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए इन चैप्टर में 1 से लेकर क्या है 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो देखिए क्यों देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, कितना क्वेश्चन है 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहेंगे यस। क्या कहेंगे हम कि यस ये सेट है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन की संख्या है वो क्या है 6 है, 1 to 6 तक है। देखिए ये कह रहा था द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो 1 से 6 तक हो गया। देखिए उसके बाद है 9 नंबर का, नहीं 8 तक हुआ यहाँ तक। देखिए यहाँ 9 का पढ़ लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इसका वही होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल है ना वर्ल्ड में, उसका सेट बनाने के लिए। इसका भी होगा, अगर हम मान लीजिए हम कुछ नाम देते हैं उस नाम पर अगर आप कुछ दे दीजिएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये ना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये होगा 6 तक ना। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए एनिमल है एस, नोट कीजिए यहाँ पे देखिए जैसे हम स्नेक कहते हैं,
स्नेक, पहले हम स्नेक नाम दिए हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट डेंजरस करा था स्नेक, इसमें एबे करेगा। उसके बाद डॉग दीजिए, डॉग्स हो गया, डॉग, डॉग के बाद नहीं डॉग लिख, डॉग हो गया, डॉग के बाद लाइन दीजिए, टाइगर डाल दीजिए यहाँ पर, टाइगर डाल दीजिए, टाइगर के बाद आप क्रोकोडाइल दीजिए, CROCD। देखिए उसके बाद स्कॉर्पियो दीजिए आप, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। देखिए इसमें हम नाम दिया है ना, क्या कर रहा था, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर हम स्नेक्स, डॉग्स, लायंस, टाइगर, क्रोकोडाइल्स और स्कॉर्पियंस दिए हैं, बिच्छू होता है वो दिए हुए हैं। देखिए इसमें भी हम ये नाम दिए हैं, अगर इसमें कोई चाहेगा तो यहाँ पर ड्रैगन नाम देगा, ड्रैगन्स नाम दे देगा, और कोई और चाहेगा तो इस जगह पर कुछ अलग अलग जो जानवर है उसका नाम दे देगा, एनिमल्स का नाम दे देगा। इसी में अगर मान लीजिए कोई क्रोकोडाइल की जगह पर हिप्पोपोटामस दे देगा यहाँ पर, कोई अगर मान लीजिए दूसरा नाम दे देगा, कोई अगर चीता का नाम दे देगा, ये ना, तो उसके लिए क्या होगा, सेट सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कहेंगे नो, क्या है कि सेट नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना फिर से नहीं, देखिए ये है 5 नंबर, 5 नंबर में कह रहा था द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इसका क्या होगा, ये फिक्स रहेगा, ये सेट हो जाएगा। तो देखिए लेस देन 100 कह रहा है, तो 1 से लेकर 99 तक जाएगा। सब सब अगर मान लीजिए कोई भी इससे हल करेगा तो क्या करेगा, इसका 1 से लेकर 99 तक लिखेगा, ये कलेक्शन ऑफ हो गया ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यहाँ पर एस कहेंगे। सेकंड में कह रहा है कि जो नोबेल प्राइज, सेकंड का प्रश्न पढ़िए, यानी कि सिक्स का द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, जिसका गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, यहाँ पर ये क्या फिक्स है, जो लिखा हुआ है, जो लिखा है राइटर मुंशी प्रेमचंद, उसको फिक्स है, यहाँ पर कहेंगे यस सेट है। उसके बाद देखिए 7 नंबर पढ़िएगा, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर हो जाएगा 2 4 6 8 10 हो गया, 100 हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर एस फिक्स रहेगा। उसके बाद देखिए 8 में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कह रहा है क्वेश्चन जितना भी है उसका कलेक्शन कीजिए, उसका कलेक्शन बताने के लिए। देखिए 6 क्वेश्चन है, इसमें हो गया 1 to 6 दे दिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिए, ये सेट हो जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कह रहा है कि मोस्ट डेंजरस है ना, कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसका कह रहा है सेट बनाने के लिए। तो स्नेक हो गया, डॉग, लायंस, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्कॉर्पियन, इतना नाम हम दिए हुए हैं। आप चाहेगा यहाँ पर अलग अलग नाम, अलग जानवर का नाम दे दीजिएगा, तो वहाँ क्या होगा, सेट वो बनवे नहीं करेगा, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पहले इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले नोट करना है, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कीजिए। देखो फर्स्ट का क्वेश्चन सब पढ़ लिए है ना, आप सेकंड का पढ़ेंगे। देखिए सेकंड का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए सेकंड का क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए सेकंड का क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए सेकंड में कह रहा है लेट ए इक्वल टू सेट, पहले एक कर रहा है, करली ब्रैकेट ऑन है, 1 2 3 4 5 6 करली ब्रैकेट ऑफ है, कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। देखिए सिंबल को कहेंगे बिलोंग टू,
बिलोंग टू, यहाँ पर कहेंगे नॉट बिलोंग टू। दो सिंबल दिया हुआ है, तो पहला सिंबल पढ़ेंगे बिलोंग टू और सेकंड को पढ़ेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, यही ना। पहला होगा बिलोंग टू, सेकंड का होगा नॉट बिलोंग टू। यही लिख रहा है कि सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस, जहाँ पर ब्लैंक स्पेस है उसमें हम ये डिनोट करना है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। देखिए पहले सेट लिख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सेट दिया हुआ है, तो उससे पहले हम सेट लिख लेंगे। ये हो गया सेट, ये दिया हुआ है ना, सेट करली ब्रैकेट ऑन है, 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट। देखिए पहला इसमें क्या रहा है, देखिए 5 है, स्पेस है, फिर ए दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8 है, फिर स्पेस है, ये दिया हुआ है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0 या स्पेस है, फिर ये दिया हुआ है। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर है 4 है, स्पेस देकर ये दिया हुआ है। फिर 5 नंबर के लिए देखिए 2 है, स्पेस है, फिर 1 हो गया। फिर 6 नंबर के लिए देखिए 10 है, स्पेस है, फिर ये दिया हुआ है। यानी कि हमें बताना है कि देखिए बिलोंग, ये जो सिंबल हो गया इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। देखिए जैसे पहला है, जो पहला हो गया उसमें सेट ए से बिलोंग करता है नहीं, और बिलोंग करता है तो लिखेंगे बिलोंग टू, और नहीं बिलोंग करता है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। और बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू, और नहीं बिलोंग करेगा तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। जैसे देखिए एलिमेंट है क्या, 5 है, एलिमेंट हो गया 5, वो सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। यानी हमें देखना है सेट ए में कि 5 एलिमेंट है या नहीं। देखिए इसमें 5 है, लिखेंगे बिलोंग टू, लिखेंगे यहाँ पर बिलोंग टू, इसे बिलोंग्स टू दे दिए। अब देखिए आप सेट सेकंड में क्वेश्चन कर रहा है 8 है, बिलोंग टू ए। ये जो सेट ए है उसमें देखेंगे 8 एलिमेंट है तो नहीं है, 6 ही तक है। यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग टू का साइन देकर क्रॉस दे देंगे। यहाँ देखिए वो क्या है, 0 है, शून्य है, 0 है ना, 0 वो आपको सेट ए से बिलोंग करता है, तो सेट ए में 0 है किया नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ये देखिए जो 4 है वो सेट ए में है, तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू। अब देखिए 2 है, सेट ए में है, सेट ए में देखिए है 2, यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग टू। देखिए उसके बाद 10 है, 10 सेट ए में है नहीं है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, यानी बिलोंग टू चिन्ह देकर वहाँ पर से काट देना। आप समझ चुके होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। देखिए पहले क्या है, एक सेट दिया हुआ है और रिक्त स्पेस में हम ब्लैंक बताना है कि बिलोंग टू है नहीं, यानी कि सेट से अगर एलिमेंट आ रहा है तो लिखेंगे बिलोंग टू, और उस सेट से एलिमेंट नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। जैसे हो गया देखिए 5 है, तो 5 सेट ए से आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग टू, और जो 8 है वो 8 सेट ए से नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। उसके बाद हो गया 0, 0 सेट ए से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। देखिए फिर जो 4 है वो सेट ए से आ रहा है तो लिखेंगे बिलोंग टू। उसके बाद 2 हो गया, वो भी सेट ए से आ रहा है, बिलोंग टू लिखेंगे। और 10 है वो सेट ए से नहीं आ रहा, सेट ए में 10 नहीं है, लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। आप समझ चुके होंगे, इसे नोट कीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उससे सोल्व करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे ईजी यही है। आप देखिए वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद 3 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है 3 में। वीडियो को पॉज करके पहले नोट कीजिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं अभी तक ना, अभी 3 है वो 3 का सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व करेंगे। देखिए 3 कह रहा है, पढ़िएगा 3 का क्वेश्चन। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रास्टर फॉर्म। देखिए जो सेट है उस सेट को कह रहा है रास्टर फॉर्म में लिखने के लिए। कौन सा फॉर्म में, तो रास्टर फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए। सेट ए हो, सेट देखिए सेट दिया हुआ है, उसे उसे हम क्या करेंगे कि रास्टर फॉर्म में, कौन फॉर्म में, तो रास्टर फॉर्म में लिखेंगे, रास्टर फॉर्म। हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं देखिए थर्ड पढ़ेगा। देखिए हम आपको रास्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों फॉर्म बताए हुए थे,
अब उसी का प्रयोग यहाँ पर होगा। पहले क्या रहा है थर्ड का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का राइट करने के लिए पहला प्रश्न पड़ेगा, इसमें क्या रहा है सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स कह रहा है इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7 ये हो जाएगा, सेट बनाएगा इससे, ये हो गया। देखिए कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड कह रहा है एक्स क्या है इक्वल टू और ग्रेटर देन है -3 और लेस देन है 7 में इक्वल टू नहीं लगा हुआ देखिए यहाँ पर -3 समझ लीजिए अच्छा से। देखिए क्या है कह रहा है एक्स जो है क्या है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है -3 और लेस देन है 7 इसमें देखिए अगर आप संख्या कीजिएगा नंबर इसमें लीजिएगा तो हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक। क्या है यहाँ पर कि लेस देन 7 है, 7 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है -3 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया है तो यहाँ पर हम -3 को लिए हैं। अगर इसमें इक्वल टू नहीं होगा, अगर ये सीन यहाँ पर साइन नहीं होगा यहाँ पर तो हम -2 सेलेक्ट, लेकिन क्या है इसमें इक्वल टू का लगाया हुआ तो -3 को पकड़े। यहाँ पर भी देखिए क्या है अगर यहाँ पर इक्वल टू लगता है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगता है तब 7 को भी यहाँ पर नोट करें, लेकिन नहीं लगा हुआ है चिन्ह। तो फर्स्ट में हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक रहेगा इसमें। देखिए इसमें क्या था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो 3 को हम नोट किए यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि लेस देन 7 से कम ही होगा। यहाँ देखिए -3 हो गया, -2 हो गया, -1 0 1 2 3 4 5 6 तक आ गया है। देखिए इसके बाद आप जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें क्या कर रहा है। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें क्या रहा है कि b इक्वल टू सेट का नाम है b कह रहा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है x सच दैट x नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 6 से कम ही है, 6 से कम है। यहाँ पर देखिए सेट b नाम दिया ना, हाँ सेट b नाम दिया हुआ है। कह रहा है कि लेस देन 6 तो 1 हो गया 2 3 4 5 तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहा है कि लेस देन 6 है, लेस देन 6 से कम ही है एन कह रहा है। सेकंड में क्वेश्चन पड़ेगा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम हो गया तो 1 2 3 4 5 तक रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा। थर्ड में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए पहले कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, इसे आप फिर से समझिए प्रश्न को। कह रहा है कि सेट सी दिया हुआ है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर है कितना 2 डिजिट का है, यानी कि आप 2 डिजिट का कहिएगा 2 डिजिट का ये हो जाएगा 10 to 99 तक जाएगा। क्या होगा 10 to 99 तक जाएगा। देखिए अगर 10 से नीचे लीजिएगा तो 9 तो 1 डिजिट का हो गया और 99 से ऊपर बढ़ेगा तो ये 100 हो गया, ये होगा 3 डिजिट का। इसमें कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है तो 10 to 99 हो गया, ये है ना। कह रहा है कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए पहले कह रहा है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, उसके बाद इसी में कह रहा है कि जब हम नंबर का सम करेंगे, नंबर को जब हम दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो सम 8 के इक्वल आएगा। कितना आएगा 8 के इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। जिसे हम सेट बनाते हैं तो इसका जो सम है वो 8 के इक्वल आएगा। यहाँ पर देखिए आप 10 से आगे बढ़िए, 10 हो गया 11 12 13 14 15 16 17 तो 17 जो है ये 2 डिजिट का नंबर है। अब जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा 1 और 7 को तो ये 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। तो ये 8 क्या हो गया, पहला बात नेचुरल नंबर हो गया। अब कह रहा है कि सम डिजिट का जो सम है वो 8 आएगा तो 17 हो गया। उसके बाद देखिए अब इससे आगे बढ़िएगा तो 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 24 25 26। जो 26 है उसका भी सम आएगा 8।
तो 26 है, 26 है, उसका भी सम आएगा 8। उसके बाद देखिए 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 भी आएगा, 35। जब 35 को आप ऐड कीजिएगा तो डिजिट का पहले क्या नेचुरल नंबर हो गया, आप जब डिजिट का ऐड कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद होगा 30, 31, उसके बाद होगा 36, 37, 38, 39, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 44, 44 को जब आप ऐड कीजिएगा ये 8 आ जाएगा, 44 हो गया। उसी तरह भी यहाँ पर देखिए हो जाएगा 53, 62, उसके बाद 72, 70, 71, 72 नहीं, 71 और 80, ये हो गया। प्रश्न आप पढ़िएगा, आप कह रहा है कि C इक्वल टू सेट C है, कह रहा है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा 10 to 99 तक जाएगा। उसके बाद कह रहा है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी जब डिजिट को आप सम कीजिएगा, ऐड कीजिएगा दोनों डिजिट को तो ये 8 आएगा। तो 17 में 8 आ जाएगा, 26 में 8 आएगा, फिर 35 में 8 आएगा, फिर 44 में 8 आएगा, और 53 में 62, 71 और 80 में सबका डिजिट में सम क्या होगा 8 आ जाएगा। ये हो गया। तो उसके आगे पढ़िएगा आप, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 ना, 3 का 4 होगा, ये 3 का 4 डी बता रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि x सच दैट x ए प्राइम नंबर इन विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी कि 60 से डिवाइड होना चाहिए प्राइम नंबर के। कौन नंबर होगा प्राइम नंबर कह रहा है। देखिए पहले डिविजर ऑफ 60 लिखते हैं, डिवाइजर ऑफ 60, ऑफ 60, यानी कि 60 में जिस नंबर से डिवाइड हो, जिस नंबर से डिवाइड होगा उससे लिखेंगे। देख 60 में 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी होगा, यानी कि इसमें 5 से आप डिवाइड हो जाएगा 60 में तो हो जाएगा। 5 के बाद 6 से भी हो जाएगा, फिर 7 से नहीं होगा, 7 के बाद 8 से भी नहीं होगा, 8 के बाद 9 से भी नहीं होगा, 9 के बाद फिर 10 से होगा, 10 के बाद फिर 12 से होगा, 12 के बाद फिर 15 से होगा, 15 के बाद फिर 15 के बाद अब 30 से होगा, 30 के बाद डायरेक्ट 60 से होगा, ये ना। देखिए अब क्या रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, क्या है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए प्राइम नंबर हम आपको बताएं, आपको पता होगा प्राइम नंबर के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम किसी संख्या को भी देंगे प्राइम नंबर में, आप समझिएगा जैसे क्या है 5 हो गया, 5 में देखिए आप 1 से डिवाइड कीजिएगा और 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो गया प्राइम नंबर। इसमें आप जो अदर नंबर है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उससे आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें 5 में। उसी तरह अगर 4 है, 4 में देखिए आप 1 से डिवाइड कीजिए और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। कह रहा है कि प्राइम नंबर के लिए, तो प्राइम नंबर क्या 1 छोड़ देंगे, इससे 1 नहीं ऐड करेंगे प्राइम नंबर में, तो 2 हो गया, क्या हो गया ये 2 हो गया। उसके बाद 3 है, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 3 में देखिए 1 और 3 के बाद दूसरे से इसमें डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 में देखिए 1 और 4 के सिवा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 भी नहीं होगा। देखिए 5 में 1 और 5 के सिवा, 1 और 5 के सिवा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 5 में, ये 3 नंबर होगा, 2, 3, 4 होगा। उसके बाद देखिए अगर अगला नंबर आप ऐड कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 6 को आप रखिएगा, 6 में क्या होगा 1 और 6 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर नहीं होगा। इसमें क्या रहा है कि डिवाइजर ऑफ 60 और क्या, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर सेल्फ हो गया वही, और जो 1 हो गया उसके बाद दूसरे से डिवाइड नहीं लगता है, तो वो होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में देखिए 1, 2 हो गया, 3 और 5 होगा। उसके बाद देखिए 5 के बाद 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने सीखा। इसके 5 में क्या रहा है, द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। देखिए हम आपको पहले बोले थे कि जो भी वर्ड होगा ना, तो वर्ड में जो लेटर है उस लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे और सब लिख सकते हैं, लेटर को रिपीट हम नहीं करेंगे, लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे, यही ना। जैसे देखिए यहाँ पर लेटर है ट्रिकोनोमेट्रिक,
यहाँ पर हम आपको ट्रिगोनोमेट्री लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए जो जो लेटर है सब एक बार ही लिखेंगे, दोबारा लेटर नहीं लिखाएगा। जैसे यहाँ देखिए अब शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर सेट बनाने के लिए हम सेट बनाने के लिए देखिए ये पहला लेटर है टी, तो उस लेटर को टी को रखिए आप, टी रख दिए। उसके बाद आर है, आर भी रखिए, आर लेटर हो गया। आर के बाद आई है, आई भी रख लेते हैं, आर के बाद आई है। आई के बाद देखिए क्या है, जी है, जी लेटर को रखते हैं हम, जी। जी के बाद देखिए ओ है, जी के बाद ओ है, ओ लेटर को रखें। ओ के बाद देखिए एन है, तो एन भी रख दिए। देखिए अब एन के बाद क्या है, फिर से आया है ओ, फिर से ओ आया है, इस ओ को हम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले हम एक लेटर ओ को रख चुके हैं, यहाँ पर पहले लेटर ओ को रख चुके हैं। उसके बाद है एम, एम लेटर को रखिए, एम हो गया। एम के बाद है ई, लेटर ई को हम रख लेते हैं, पहले नहीं रखे हुए हैं, तो ई हो गया। ई के बाद है टी, देखिए इस टी को नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि टी लेटर पहले ही रखे हुए हैं यहाँ पर, तो टी हो गया। टी के बाद है आर, आर को भी हम पहले रखे हुए हैं, आर भी नहीं रखेंगे। आर के बाद क्या है, वाई है, लेटर वाई को रखेंगे, समझे ना आप। देखिए जो लेटर है ना, उसे हम दोबारा नोट नहीं करेंगे, एक बार एलिमेंट में हम इसे एलिमेंट के रूप में रख लेंगे, तो दोबारा नहीं रखेंगे, दोबारा नहीं रखेंगे, क्यों? तो देखिए जो एक बार लिखा होगा, लिखा गया, फिर इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो टी को लिखे हम, टी को लिख दिए। उसके बाद आर है, तो आर को लिखें। उसके बाद आई है, तो आई नोट की है। फिर जी है, जी नोट की है। उसके बाद ओ है, तो ओ नोट कीजिए। ओ के बाद एन है, तो एन लिखें। देखिए एन के बाद फिर क्या है, ओ है, ओ एक बार पहले ही नोट कर चुके हम, तो ओ नहीं लिखेंगे। उसके बाद एम है, तो एम लिख लीजिए। उसके बाद ई है, टी का नोट कीजिए। उसके बाद टी है, टी देखिए हम पहले नोट किए हैं, तो ई नहीं लिखेंगे, टी नहीं देंगे। फिर उसके बाद है आर, आर को पहले से लिखे हुए, तो आर भी नहीं लिखेंगे। वाई है, तो वाई लिख दिए, समझ चुके होंगे आप। देखिए उसके बाद है फाइव के बाद सिक्स का, फाइव के बाद सिक्स का, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें भी क्या है, लेटर का ही नाम है, कह रहा है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन दस वर्ड लेटर बेट बीटर, है ना। देखिए इसमें से हमें नोट करना है, लेटर के लिए नहीं, बी ई डबल टी ई आर, कौन छूट गया है? डी के बाद देखिए यहाँ पर ई होगा ना, डी के बाद जो देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें सेट की जगह पर ई लिखेगा, हम एफ दे दिए हैं, और इसमें होगा एफ, इसमें होगा एफ। देखिए इसमें इस लेटर में से लिखिएगा आप बीटर का, देखिए पहले बी, तो बी लेटर को लिखेंगे, बी लिख दिए। उसके बाद क्या है, ई है, ई लिखेंगे, ई हो गया। बी के बाद ई है ना, बी के बाद ई है, तो ई लिखिए, ई हो गया। एक बात देखिए क्या है, यहाँ पर टी है, लेटर टी को हम लिखेंगे, टी लिखेंगे। देखिए फिर उसके बाद क्या है, टी है तो नहीं लिखेंगे, फिर ई है, ई को भी नहीं लिखेंगे, फिर आर है तो आर लिखेंगे। इसमें क्या होगा, जो लेटर है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेटर दोबारा रिपीट नहीं होगा। पहले देखिए बी दे दिए हैं, ई दिए हैं, टी, फिर आर दे दिए यहाँ पर, ये हो गया। देखिए यहाँ पर जो 2 का क्वेश्चन था, 2 का नहीं 3 का है ना, देखिए जो 3 का क्वेश्चन है, वो 3 का भी वहाँ अभी तक पूरा हो चुका है। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक अभी तक सोल्व किए हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को यहीं तक रहने देंगे, और अगला जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सोल्व करेंगे। देखिए 3 का पहला पड़ेगा, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल, एक्स इज इंटीजर, एंड कह रहा है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7, लेस देन 7, यानी कि -3 और उससे बड़ा होगा, और 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। तो यहाँ पर ये लिखे हैं, सेट दिए हैं, -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 है तो 5 हो जाएगा। सेट बी से मान है 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गया। उसके बाद देखिए थर्ड कह रहा है इसी में
कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये नहीं कह रहा है। देखिए क्या है, ये सी नंबर का है, कह रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 डिजिट का हो गया 10 से लेकर 99 तक, लेकिन फिर कह रहा है उससे आगे कि सम ऑफ इट्स डिजिट 8, डिजिट का नंबर का सम कितना 8 आना चाहिए। तो जाएगा 17 को जोड़ेगा तो 178 हो गया, फिर 268 358 448 538 628 71 को 8 की जगह 8 और 80 को 8 की जगह 8 आ गया। इन सबका जो ऐड अलग अलग जितना डिजिट है सब ऐड कीजिएगा तो सम उसका 8 आएगा। यही कह रहा था इसमें। देखिए आप कह रहा है डी का, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर विच डिविजर ऑफ 60, पहले 60 का डिविजर लिखेगा तो 1 2 3 4 5 6 के बाद हो गया यहाँ पर 10 12 15 13 और 60 हो गया। तो इसमें क्या रहा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको पता होगा जो नंबर यानी कि 1 और जो नंबर स्वयं है, जो नंबर खुद अपने है, उसके सिवा दूसरे से उसमें डिवाइड नहीं लगता है। तो 2 हो गया, 2 में 1 और 2 से दूसरे से डिवाइड नहीं लगेगा, तो ये हो गया प्राइम नंबर। फिर 3 है, 3 में 1 और 3 से दूसरे से डिवाइड नहीं लगेगा, ये भी हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद 5 है, 5 में 1 और 5 से दूसरे डिवाइड नहीं लगेगा, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए 6 है, 6 में 2 और 6 लग जाएगा तो डिवाइड, तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। उसके बाद सब में लग ही जाएगा। देखिए उसके बाद ई का 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक्स। देखिए इसमें क्या है कि एक लेटर को आप लिखिएगा पहला बार, दोबारा उसे नहीं लिखिएगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक है TRIGONONMETRY होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि टी है, क्या इसके बाद यहाँ पर देखिए TRIGONO, एन के बाद फिर ओ आया है, तो ओ को एक बार हम ऐड किए तो दोबारा ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए मेट्री में MEI फिर TRY है, देखिए टी, देखिए ये टी भी नहीं होगा, ये टी है ना, ये टी भी नहीं होगा क्योंकि टी, देखिए टी जो है हम एक बार पहले यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, एक बार एलिमेंट ग्रुप में से हम पहले भी रख लिए हैं, तो दोबारा ये टी भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए आर को भी दोबारा हम पहले ऐड किए हुए हैं, तो आर भी नहीं होगा। उसके बाद वाई है तो वाई हो गया। उसके बाद देखिए करें एफ करें एफ सेट एफ का द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसमें देखिए बी ऐड कीजिएगा, उसके बाद ई है तो ई ऐड किए हैं, उसके बाद डबल टी है तो टी एक सिंगल टी रखेंगे। उसके बाद फिर ई है तो ई को हम पहले ऐड किए, इन्हें ऐड करेंगे। उसके बाद आर है तो आर को लिखें। देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हो गया है, ये ना जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है। अब देखिए जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा इसी का होगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पढ़िएगा। आप देखिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में इतना तक रहेगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ।